देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को पहली बार वाराणसी पहुंचे। उन्होंने नटकोट क्षेत्रम की नट्टूकोट्टई धर्मशाला का तोहफा काशी के लोगों को दिया। ये धर्मशाला सिगरा में बनकर तैयार हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं 25 साल पहले काशी आया था, वो शायद साल 2000 था। तब मैं मांस खाता था। यहाँ गंगा मैया में स्नान करने के बाद मन के भाव ऐसे बदले कि मैं शाकाहारी बन गया, फिर कभी मांस को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने आगे कहा कि धर्म को कुछ समय के लिए ही संकट हो सकता है, इसकी ये इमारत साक्षी है। इसके लिए आपको कितने संकटों का सामना करना पड़ा, फिर भी आज धर्म की जीत हुई है। इस दौरान सीएम योगी भी वहां मौजूद रहे। सीघर से वो श्री विश्वनाथ धाम पहुंचे। गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ का अभिषेक और षोडशोपचार विधि से पूजन किया। 4 घंटे काशी में रहने के बाद दिल्ली लौट गए। उपराष्ट्रपति काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और शांति, समृद्धि और सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में स्थित अन्नपूर्णी अन्मन देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। कहा कि परिसर में देवी अन्नपूर्णी अन्मन देवी की मूर्ति की वापसी ऐतिहासिक है। 1 सदी से भी पहले वाराणसी के मंदिर से चुराई गई ये मूर्ति 2021 में कनाडा से भारत वापस आ गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बंधन हैं। इस इमारत का उद्घाटन कर मैं अति प्रसन्न हूँ। काशी में अब भक्ति के साथ साथ विकास भी है। 140 कमरों वाला ये 10 मंजिला सटारम वाराणसी में समिति द्वारा निर्मित दूसरा सटारम है। इसका उद्देश्य आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करना और युवा पीढ़ी को इस पवित्र नगरी में आने के लिए प्रोत्साहित करना है। उपराष्ट्रपति ने आयोजकों से धर्मशाला की विशेषताएं और श्रद्धालुओं की सुविधाएं जानी। जिस भूमि पर अब सटारम स्थित है, उस पर कभी अतिक्रमण किया गया था, लेकिन राज्य सरकार के प्रयासों से उसे सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि ये सटारम अब श्रद्धालुओं के लिए एक उत्कृष्ट सुविधा बन गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि काशी को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है और नवनिर्मित सटारम से आने वाले श्रद्धालुओं को लाभ होगा। आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी।